कार्यपत्र 31 का सॉल्यूशन, जिसमें एक पिक्चर दे रखी है। देखिए झंडारोहण किया जा रहा है, तो बच्चे भी खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, टीचर्स खड़े हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस हमें पता चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस चित्र में क्या हो रहा है अपने शब्दों में लिखिए। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, सभी बालक कतार में खड़े हैं, विशिष्ट अतिथि महोदय झंडारोहण कर रहे हैं, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अगला है आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि पर्व मनाए जाते हैं। 4th क्वेश्चन है, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। हम विद्यालय की सफाई में सहयोग करते हैं, रंगीन कागज की झंडियाँ गुब्बारों से विद्यालय को सजाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, कविता, भाषण, नृत्य आदि में भाग लेते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता था हमारे टाइम में। तो हमें विद्यालय में जब भी उत्सव होते थे तो हम बहुत हेल्प भी करते थे और पार्टिसिपेट भी करते थे, और हमारा विद्यालय सबसे सुंदर लगे हमें होड़ रहती थी। तो लोग दूर दूर से देखने आते थे हमारे विद्यालय की साज सजावट को देखने के लिए, क्योंकि हम सब में यूनिटी हो जाती थी और हम अपने विद्यालय को बहुत सुंदर बनाते थे। तो आजकल बच्चों में कम होता जा रहा है ये चीज़, बट आपको करनी चाहिए, अपने शिक्षकों की हेल्प करनी चाहिए, अपने विद्यालय को सुंदर बनाना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो आप जैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं विद्यालय के लिए आप कर। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 32 से कंटिन्यू। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्र 32 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छाड़कर लिखिए। जैसे वाक्य है जल्दी चलो, जिससे वहाँ पहुँच सके, तो क्रिया विशेषण है जल्दी और क्रिया है चलो। चलो की विशेषता है कि जल्दी चलो। तो सलीम बहुत पढ़ता है, पढ़ता यहाँ क्रिया हो गया पढ़ना, और बहुत क्रिया विशेषण हो गया। नीता एकदम सच बोलती है, सच बोलना यहाँ पर क्रिया है, सच यहाँ पर बोलना कैसी बोलती है, सच, एकदम सच, तो ये है क्रिया विशेषण। माँ अपनी संतान को बहुत चाहती है, चाहना क्रिया है और बहुत यहाँ पर क्रिया विशेषण। सविता बाहर खेल रही है क्रिया हो गई और बाहर क्रिया विशेषण। सेकंड है क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तुम्हें अभी जैसलमेर जाना पड़ेगा। इसी तरह से सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है। कमला मेरे घर कभी कभी आती है, अब आप कब आएंगे। नदियाँ निरंतर बहती है। थर्ड क्वेश्चन है वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए छांट करके। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण उछल कूद। वह पेड़ के नीचे खड़ा है, नीचे खड़ा। क्या तुम कल आओगी, कल आओगी। भालू ने बहुत सारे फल खाए, बहुत सारे। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, जोर जोर से क्रिया विशेषण शब्द हो गए, ठीक है। 4th क्वेश्चन है उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मैं जरूर यह काम करूंगा, तो जरूर यहाँ क्रिया विशेषण है, काम की विशेषता है काम करने की कि वो जरूर करेगा। वह लड़की हंसी, कैसे हंसी, बहुत हंसी। यह पुस्तक बिक रही, कैसे बिक रही है, धड़ाधड़। मीनल बहुत गाती है, कैसा गाती है, क्या कैसे का आंसर आता है ना, वो होता है क्रिया विशेषण। तो देखिए कैसा गाती है, अच्छा। काले बादल कैसे गड़गड़ा रहे हैं, जोर से। पेड़ से पका आम कैसे गिरा, नीचे गिरा। तो ये डन होता है कार्यपत्र 32 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 33, जिसमें है शुद्ध लेखन कर पाना। आपको सेंटेंस करेक्ट इनकरेक्ट दिए हुए हैं, गलत, तो आपको शुद्ध लिखना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। तो हम शब्द समूह के डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्रम ठीक करके। जैसे पौधा माली है लगा रहा का हो जाएगा माली पौधा लगा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हो जाएगा यह आम मुझे खाना है। अगला हो जाएगा चिड़िया चहचहा रही है, कल विद्यालय की छुट्टी है। अगला असहाय की मदद करनी चाहिए। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। दही बहुत खट्टा है, तो यह शुद्ध वाक्य है। गई सूख है रुमाल, ये अशुद्ध वाक्य है। हाथी आ रहा है झूमता हुआ, अशुद्ध वाक्य है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट नहीं है। हाथी झूमता हुआ आ रहा है, ये करेक्ट होता। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती हैं, अशुद्ध वाक्य है। अनेक गाड़ी नहीं होता, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती होता है। यह सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है, ये भी अशुद्ध वाक्य, क्योंकि पुस्तकों की विशेषता ऐसे नहीं होती। ये सारी पुस्तकें नहीं होता, ये पुस्तकें मुझे पढ़नी है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता नहीं होता, मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। ऋतु के लिए लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि, तो ई की मात्रा आ जाएगा। मैंने आपके लिए फल लाए हैं, तो ये इस तरह से नहीं होगा, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। मैंने कभी भी हिंदी में करेक्ट नहीं होता है। हम बोलचाल में बोला जाता है मैंने शब्द, बट ये गलत है।
आकाश पर बादल गरज रहे, आकाश पर नहीं गरजते, आकाश में गरजते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आकाश में बादल गरज रहे हैं। फूलों पर तितली मंडरा रही है, तो यहाँ हो जाएगा फूल पर तितली मंडरा रही है, क्योंकि एक एवचन लिखेंगे तितली, अगर हम करेक्ट करेंगे इस तरह से हो जाएगा फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं इस सेंटेंस को, क्योंकि अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो यानी बहुवचन का सेंटेंस है तो तितलियां कर दीजिए, और अगर सिंगल में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। माली: अरे बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चा बोलता है हम क्या करें, हमारा पत्थर आम को तो लगता ही नहीं, दूसरी जगह गिर जाता है। माली बोल रहा है लेकिन बच्चों, तुम्हें आम को पत्थर मारकर नहीं तोड़ना चाहिए, पत्थर किसी बच्चे को लग सकता है, चोट लग सकती है। तो इस तरह से आपको संवाद अपने शब्दों में पूरे कंटिन्यू, जिसमें क्वेश्चन है प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। हमने यहाँ पर क्या सीखना है, जो आंसर दिया हुआ है उसका प्रश्न किस तरह से बनता है। जैसे उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए, क्वेश्चन है मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, क्वेश्चन बन जाएगा मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आपको प्रश्न बनाना है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, किस किसने प्रतियोगिता में भाग लिया, क्वेश्चन मार्क। मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा तुम्हारे घर के बाहर क्या है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, प्रश्न बनेगा तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो जा तुम रहे, तो यहाँ हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम अगला बना देंगे क्वेश्चन, तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। बाघ मुर्गा दे रहा है क्या, तो यहाँ हो जाएगा क्या मुर्गा बाघ दे रहा है। क्या आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो यहाँ हो जाएगा क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था, क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह है रिक्त स्थान जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा वह कहाँ जा रहा है। इसी तरह से हो जाएगा क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। क्या आपका घर जयपुर में है, तुम्हारा घर कहाँ है। तुम स्कूल कब जाओगे, तो यहाँ पर आपको करेक्ट क्वेश्चन जो है वर्ड्स जो होते हैं प्रश्नवाचक वर्ड्स उनको आपको लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्र 34 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 35, जिसमें एक कहानी जिसे पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था, उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था, रास्ते में उसने कुत्ते को सोते हुए देखा, उसे शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी, उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया, पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन की पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह वहीं बैठकर रोने लगा। तो हमें ये समझना चाहिए कभी भी किसी जानवर को सताना नहीं चाहिए, हम अगर उसे सताएंगे तो वो आपको भी सता सकता है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांटकर लिखिए। शब्द है जैसे बदमाश, बदमाश का अर्थ होता है शरारती, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है शरारती। इसी तरह क्रोध, क्रोध का हो जाएगा गुस्सा। मित्र, सखा, हाट, बाजार। सेकंड क्वेश्चन ने दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, गाय एक पालतू जानवर है। पत्थर, गणेश ने पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना दी। दोस्त, विमल और कमल अच्छे दोस्त हैं। गुर्राना, शेर की गुर्राने की आवाज़ सुनकर जानवर डर गए। गुस्सा, अधिक गुस्सा करने से उसका मुख लाल हो गया। बाजार, कल्पेश बाजार से शर्ट खरीद कर लाया। रिक्त स्थान भरिए। रमन एक क्या था, शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। कार्यपत्र 36 से कंटिन्यू, जहाँ पर आपको देख रखा है एक चित्र, इनमें बहुत सारे अंतर हैं, जरा आप पता लगाइए। तो यहाँ पर 2 चित्र दे रखे हैं, देखिए आपको अंतर फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो मैं इसे स्मॉल कर देती हूँ ताकि आप देख सके दोनों पिक्चर में अंतर। देखिए हट का कलर चेंज है। इसी तरह से देखिए जो लड़की साइकिल चला रही है उसकी ड्रेस में अंतर है। इसी तरह से देखिए जो लड़का पेंट कर रहा है पेंट में अंतर है। इसी तरह से यहाँ पर जो लड़का पानी में से जो फिश निकाल रहा है ना, उसे देखिए उसकी स्किन का कलर जो है वो चेंज है, ठीक है। इसी तरह से देखिए जो लड़की खड़ी है ना, जो
देख रही है, अपने कैमरे में से फ़ोटो ले रही है, पिक्स ले रही है। उसकी देखिए बैग लटका हुआ है साइड में, तो यहाँ पर बैग नहीं है, तो ये अंतर हो गया है। इसी तरह से जो ग्रीन पेड़ है, देखिए ग्रीन पेड़ है यहाँ पर नीचे वाली में, ऊपर वाली में देखिए थोड़ा लाइट ग्रीन दे रखा है, तो ये एक अंतर हो गया है। इसी तरह से देखिए हट जो है, हट के पीछे वाला जो एरिया है देखिए वो काफ़ी गहरा है और यहाँ पर थोड़ा लाइट है। और भी इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो पिक्स में अगर अंतर दिख रहे हैं तो यहाँ पर ये अंतर, मुझे तो यही अंतर दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर आपको कुछ भी अंतर अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो वो भी आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक अंतर देखना था पिक्चर्स में, तो देखिए आप ब्रॉड करके देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। देखिए ये जो पेड़ है ना ग्रीन, यहाँ पर दोनों ही पेड़ में अंतर है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो ये भी अंतर हो गया है एक। तो 4-5 अंदर फाइंड आउट, 6, 7, 8 टोटल हमने फाइंड आउट करे हैं यहाँ पर अंतर। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको अंतर दिख रहा है वहाँ वहाँ इस तरह से सर्कल बना दीजिए। ओके, तो 6-7 जो अंतर थे आपके, इस तरह से आपको फाइंड आउट करने थे। तो ये डन होता है यहाँ पर कार्यपत्रक 36 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 37, जिसमें क्वेश्चन है नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह दे रखे, जैसे क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, पूर्ण विराम, कॉमा है, यानी अल्प विराम है, तो इसका यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे क्या तुम आज बाजार जाओगे, क्वेश्चन मार्क, अरे वाह, एक्सक्लेमेटरी साइन, तुमने तो बहुत सुंदर फ्रॉक पहना है, पूर्ण विराम। राम की पत्नी का नाम सीता था, पूर्ण विराम। सोहन, कॉमा, मोहन और प्रियंका एक साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सोहन अल्पविराम मोहन और प्रियंका एक साथ पढ़ते हैं, पूर्ण विराम। इस तरह से आपको सेंटेंस बना देने थे। सेकंड है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। आपको जहाँ जहाँ विराम चिन्ह लगाने हैं जैसे जैसे वो आपको बताना है। तुम यहाँ कितने बजे आई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अरे, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ, पूर्ण विराम। तुम बाजार जाकर तेल, कॉमा, चीनी, कॉमा, चावल और घी लाना, कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, अल्पविराम बोलेंगे, तेल अल्पविराम, चीनी अल्पविराम, चावल और घी लाना, पूर्ण विराम। मेरा नाम सिमी और मेरी बहन का नाम सानू है, पूर्ण विराम। थर्ड क्वेश्चन है वाक्य में पढ़िए और कोष्टक में दिए गए प्रश्न जो विराम चिन्ह है उनका सही निशान लगाइए। जैसे वाह, कितना सुंदर शॉल है, तो वाह के आगे क्या है, विस्मयाबोधिक चिन्ह यानी आश्चर्यजनक जो चिन्ह होता है, तो यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। पवन और अमन अच्छे मित्र हैं, ये पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। आज मैंने हलवा, कॉमा, पूरी, कॉमा और जलेबी खाई, तो देखिए हलवा, अल्पविराम, पूरी और जलेबी खाई होता है, तो ये अल्पविराम चिन्ह है। पहले के कार्यपत्रक हमने देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 38 से। क्वेश्चन फर्स्ट है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे सैनिक, सैनिक क्या करते हैं, सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वे सर्दी, गर्मी, वर्षा में भी डटे रहते हैं। किसान, किसान खेतों में अनाज उत्पादन करते हैं, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वैज्ञानिक, ये देश की उन्नति के लिए नए नए आविष्कार करते हैं, जिनसे हमारा जीवन सुविधाजनक हो गया है। दर्जी, ये कपड़े सिलने का कार्य करते हैं, शर्ट, पैंट, कुर्ता, पाजामा आदि हर तरह का कपड़ा सिल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो इनके अलावा आपको और भी लिखने हैं, जैसे लोहार, लोहे के औजार व अन्य सामान जैसे खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, टेबल इत्यादि बनाते हैं। सुनार, सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं, जो हमारे तन की साज सज्जा करते हैं। कुम्हार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मटके, सुराई, मूर्तियाँ आदि बनाते हैं। हलवाई, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं जो सभी को प्रिय होती हैं। तो इस तरह से आपको ऑक्यूपेशन के रिलेट लिखना था। तो ये होता है कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनिकार्तिक शब्द कहते हैं। हार के 2 अर्थ होते हैं, पराजय, माला, ठीक है। यहाँ पर ये अनिकार्तिक शब्द है, यानी एक ही शब्द के 2 तरह के अर्थ हैं। एक होता है हार, पराजय, और एक होता है हार जो गले में पहना जाता है, ये होता है अनेकार्थी, अनेक
अर्थ वाला शब्द। इसी तरह से नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इनके दो दो अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करें। जैसे उत्तर, एक होता है उत्तर दिशा, एक होता है उत्तर जवाब, क्वेश्चन का आंसर। तो जवाब का लिखेंगे, शिक्षक के प्रश्न पूछने पर नीता ने सही उत्तर दिया। एक दिशा के लिए लिख देंगे, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। लाल, जैसे एक होता है लाल पुत्र को कहा जाता है और एक कलर का नाम होता है रंग का नाम। माता यशोदा अपने लाल को बहुत प्यार करती थी। इसी तरह से रंग से लिख देंगे, गुड़हल के पेड़ पर लाल पुष्प लगे हैं। इसी तरह आम का हो जाएगा, जैसे साधारण होता है, एक आम आदमी होता है और एक फल का नाम होता है मैंगो। तो आम आदमी के लिए लिख देंगे, देवेंद्र जी बड़े नेता होते हुए भी आम आदमी की तरह रहते हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो आम सामान्य जनता के लिए बनी थी, आपने देखा होगा, उन्हें बोला भी था। तो आम मतलब साधारण। फल का नाम में लिख देंगे, जैसे फलों का राजा आम मुझे बहुत पसंद है। अर्थ, एक होता है अर्थ मतलब से, यानी हम अर्थ पूछते हैं कि अरे इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, और एक होता है अर्थ धन से। अध्यापिका ने सन का अर्थ सूर्य बतलाया। और अर्थ धन की दृष्टि से देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से रमेश अधिक संपन्न है। भाव, एक होता है भाव, क्या भाव है, मूली सब्जी है ना, इसका भाव क्या है। और एक होता है भाव, जो संवेदना, आपके मन में क्या भाव आया है, एक क्या संवेदना आई है। तो मूल्य से रिलेट हो जाएगा, चीनी का भाव 50 रुपये किलो है। और संवेदना से रिलेट, माँ का अपने बच्चे से अधिक प्रेम भाव होता है। व्यंजन, एक को होता है पकवान, एक पकवान होते हैं यानी व्यंजनों को, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए यानी पकवान बनाए गए, मिठाइयाँ बनाई गई। इसी तरह एक तो होता है वर्ण, स्वर और व्यंजन होते हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में, कैसे लेकर के मैं तक, क्षत्रज्ञ श्रेय तक, तो ये होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर पकवान से रिलेटेड लिखेंगे, दीपावली पर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्ण से रिलेटेड लिखेंगे, आज हमारी टीचर ने स्वर और व्यंजन में अंतर बताया। हल, एक हल होता है समाधान कि इसका हल ये है, और एक होता है हल एक औजार जो कि किसान यूज में लेते हैं। मुझे इस प्रश्न का हल समझ नहीं आ रहा है। किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले हल चलाते हैं। वार, एक होता है दिवस और एक होता है वार किया, उसने मुझ पर चाकू से वार किया, ने हमला किया। तो आज सोमवार है, हमला, चीन ने अपने पड़ोसी देश पर वार कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी, जहाँ पर आपने अनेकार्थी शब्द भी देखे और काफ़ी सारे शब्द देखे हैं और उनके अर्थ समझे कि किस किस तरह से उनका अर्थ का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कार्यपत्र 39 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 40, जिसमें है एक गद्यांश जिसे रीड करना है और क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर करना है। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊँचे ऊँचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो मैं यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला यहीं सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। तो यहाँ एक कोई मित्र है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखिए, गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बातें कर रहा है, जिसमें समय के साथ बदलाव के बारे में बातें कर रहा है। वो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ें दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था, इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है कि पहले कितना अलग था और अब कितना अलग हो गया है। तो इसी तरह आप भी अपने आसपास ऐसी चीज़ें कई जगह देखते होंगे जो पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई हो, तो आपको लिखना है। जैसे स्कूल में बड़ी बड़ी कक्ष में बैठने के लिए टेबल कुर्सी, प्रयोगशाला में नए यंत्र और कंप्यूटर लैब बन गई हैं। हम कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के द्वारा नई नई तकनीकें सीखते हैं। गांव और शहर में जैसे चौड़ी चौड़ी सड़कें, गाड़ियों की भीड़, पेड़ों की संख्या कम, पानी के नलों की व्यवस्था, सीवरेज लाइनें आदि ये सभी पहले नहीं थे। घर में पक्के मकान नहीं थे। जैसे आधुनिक सामान जैसे फ्रीज, टीवी, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, चिमनियाँ आदि उपलब्ध हैं जो पहले नहीं थी। क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है जो अकड़ के मारे बात नहीं करता है कभी कभी, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो? तो हाँ, जब हमारा दोस्त अकड़ के मारे बातें नहीं करता है तो हम उसे ठीक करने के लिए अपने आप को पढ़ने में, अन्य विद्यालय गतिविधियों में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वह हमसे बात करे। तो यहाँ पर आपको लिखना था, जो भी तुम्हारा दोस्त है जो कभी कभी तुमसे अकड़ में बातें नहीं करता, उसके बारे में तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो वो आपको